सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्शन ट्रेड रीपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है कि क्या है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैसे ये काम करते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्ट्रांग है या वीक, और कब कोई स्ट्रांग लेवल वीक हो जाता है और कब एक वीक लेवल स्ट्रांग हो जाता है, और आप इस लेवल्स का इस्तेमाल करके कैसे अपने एंट्रीज को या सेटअप्स को मैनेज कर सकते हो, अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो आज हम लोग यही सब कुछ सीखने वाले, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको भाई, बहुत ही जबरदस्त चीज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली ये है कि देखो, हम लोग जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन टानते हैं ना, एक सेकंड में बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात ना, ये जो लाइन है ना, ये होता है लेवल्स आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, और हाँ, इसको लेवल समझने की गलती मत करना, ये एक जोन होता है। एक्चुअली ये एक जोन है। ठीक है, कैसे जोन है, जोन ऐसा होता है, ये ऐसा जोन होता है एक। ठीक है, अगर मान लो प्राइस आपका नीचे से आ रहा है तो यहाँ से भी पलट सकता है, या यहाँ से भी पलट सकता है, या ऊपर से आ रहा है तो यहाँ से भी पलट सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये लेवल्स यही काम करता है। हम लोग लाइन इसलिए टानते हैं कि हमें पता है कि मतलब देखो, जोन टानोगे ना तो स्क्रीन भरा भरा लगेगा, बहुत गंदा लगेगा। इसलिए हम लोग इस लाइन को टान देते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई पता अंदाजा रहे कि इस एरिया से प्राइस मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो यही होता है नॉर्मल से सपोर्ट रेजिस्टेंस, यही है। अब ये है क्या चीज, बेसिकली ये एक ऐसा चीज है ना जो आपको बताता है, आपको बचाता है। मेन चीज इसको ना, आप ये आपका दोस्त है एक तरीके से समझ लो, जैसे स्टॉप लॉस आपका दोस्त होता है ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपका दोस्त है। कैसे, ये लाइंस जो ये बताता है कि इस जगह से मार्केट हिस्ट्री में या तो पलटा है, या यहाँ से सपोर्ट खाया है, या इस जगह में फंसा हुआ है। तो इससे क्या होगा ना, आपको पता रहेगा, अगर आप कोई एंट्री लिए होंगे ना, तो आपको पता रहेगा कि इस एरिया पे जैसे प्राइस आएगा कुछ हलचल कर सकता है, तो उस टाइम आप अपने क्वांटिटीज को बुक कर सकते हो, या प्रॉफिट लॉक इन कर सकते हो, या एग्जिट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या नहीं। तो कोई लेवल स्ट्रांग है या नहीं, इसको कैसे पता कर सकते हैं, नॉर्मल से बहुत ही आसान है। देखो, अगर मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ आया, इस जगह से टप्पा खाया, यहाँ से सपोर्ट खाया, फिर इस जगह से घूम के फिर यहाँ से टप्पा खाया, फिर इस जगह पे टप्पा खा के फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से सपोर्ट खाया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे मूवमेंट करके फिर इस जगह से टप्पा खा के कहीं जाके इधर बंद हो गया। ठीक है, तो अभी आपको बताओ कौन सा लेवल स्ट्रांग होगा। एक तो एक सोचो, अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करो कि मैं आगे क्या बोलने वाला, तुम अपने दिमाग में सोचो कि यहाँ पर कौन सा लेवल स्ट्रांग होगा और कौन सा वीक है। ठीक है, सोच लिया, देखो बताता हूँ। यहाँ पर नॉर्मली जो लेवल जो स्ट्रांग है ना, ये वाला लेवल स्ट्रांग है एक, और एक ये वाला लेवल स्ट्रांग है। कैसे, देखो, अरे यार बताता हूँ कैसे। नॉर्मल सी बात है कि जिस लेवल पे ज्यादा टप्पा या मार्केट प्राइस ज्यादा फंसा हो, वही लेवल स्ट्रांग होता है। कैसे, जैसे इस लेवल पे क्या हुआ, यहाँ से टप्पा खा गया एक, यहाँ से टप्पा खाया दो, यहाँ से सपोर्ट खाया, इस जगह पे फंस गया। और इस वाले लेवल पे यहाँ से सपोर्ट खाया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, और यहाँ पर आके बंद हो गया। ठीक है, और ये वाला इस तरीके से देखो, नॉर्मल सा बात है, जिस जगह में ज्यादा मार्केट प्राइस रिएक्ट करता है, या ज्यादा फंसता है, या ज्यादा बाउंस बैक होता है, उस वाले एरिया को स्ट्रांग माना जाता है। और जिस एरिया का इज्जत नहीं है, जैसे ये वाला एरिया जो इस लेवल का देखो, इस लेवल में कुछ भी मार्केट ने हलचल नहीं किया, बस नॉर्मली तोड़ फोड़ के, इसका कुछ इज्जत ही नहीं है। जिसका इज्जत नहीं है वो कमजोर है, जिसका बहुत ज्यादा इज्जत है वो स्ट्रांग है, नॉर्मल सी बात। ठीक है, रुको मैं तुम लोगों को ना एक लाइव दिखाता हूँ। जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये कल का चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे ये लेवल्स कैसे वर्क किया मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, कैसे ये बहुत इजी है यार, देखो समझने का सारा खेला है। ठीक है, अब जैसे मार्केट मान लो, मेरा मेरा ये सारा लेवल्स जो है ना, मैं पहले से बना के रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ इस लेवल के पास, यहाँ से ऊपर आया और इस लेवल से टकरा के, एग्जैक्ट टकरा के इस लेवल के पास फंसा, फिर नीचे यहाँ पर फंसा, फिर यहाँ पर फंसा, फिर इस लेवल के पास फंसा, इस एरिया पे आके बंद हो गया। तो ये कैसे काम किया, तो बेसिकली देखो, ये ऐसा देखो, अगर मैं आपको चार्ट के पीछे लेके जाऊँ ना, तो आपको दिखाई देगा, बहुत ईजी है। जैसे इस जगह से जो मार्केट लेवल के पास से जो टकराया ना, नॉर्मली ये देखो, इस एरिया पे मार्केट फंसा था पहले, फिर इस जगह पे फंसा था, फिर यहाँ से मार्केट देखो ऊपर से आके यहाँ से टप्पा खाया, फिर इस जगह से मार्केट यहाँ से टकरा के फिर नीचे आया, फिर इस लेवल से टकरा के ऊपर गया, फिर वहां से लगा के टकरा के नीचे आया। इस जगह पे देखो, यहाँ पर आपको डे लो दिखाई दे रहा है, ये डे लो, यहाँ से टप्पा खाया, यहाँ से टप्पा खाया, यहाँ से टप्पा। तो नॉर्मली यही है भाई, आपको ना लेवल्स जो आइडेंटिफाई करना है ना, वही आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर मार्केट ने ज्यादा प्राइस बाउंस बैक किया या कहाँ फंसा। तो इसी तरीके से लेवल काम करता है। यहाँ पर कैसे काम हुआ भाई, मैंने देखा कि हाँ, यहाँ पर मार्केट फंसा था, मैंने यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, एक सेकंड आपको क्लियरली दिखाता हूँ। भाई सब आसान है भाई, बस यही कि जब आप किसी चीज को सीखने की कोशिश करोगे ना, तो उसको शिद्दत से सीखने की कोशिश करोगे तो भाई आपको मजा आ जाएगा। अगर
ऐसे ही अंधाधुंध कुछ भी सीखने की कोशिश करो फिर नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर मार्केट खुला, यहाँ से लेवल टकराया, आया, फंसा फंसा, यही यही है बस। ठीक है, अब बात करते हैं कि कभी कभी देखना ना, कोई लेवल जो स्ट्रांग होता है मार्केट उसका रिस्पेक्ट नहीं दिखाता, और कभी कभी जो कमजोर लेवल होता है मार्केट उसका रिस्पेक्ट दिखाता है। ये कैसे होता है? बेसिकली यही होता है कि मार्केट अगर किसी दिन मान लो पूरा साइडवेज रहा हो, ठीक है, पूरा दिन साइडवेज रहा हो, तो उसके अगले दिन आप कोई सा भी लेवल टानोगे ना, कोई सा भी लेवल ड्रॉ करोगे, चाहे वो स्ट्रांग हो या चाहे वो वीक हो, जो लेवल स्ट्रांग होगा वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और जो लेवल वीक होगा वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जब भी मार्केट किसी दिन साइडवेज होता है, ठीक है, उसके अगले दिन आप जो भी लेवल को ड्रॉ करोगे, चाहे वो स्ट्रांग हो या चाहे वो वीक हो, वो सारे के सारे लेवल्स स्ट्रांग की तरह काम करते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, और उसी दिन, उसके अगले दिन आप देखना, जो लेवल आपका वीक होता है ना, वो भी स्ट्रांग की तरह काम करने लगता है। ये एक लॉजिक है भाई, इस ये क्यों होता है ये कोई नहीं बता सकता, बट ये एक लॉजिक है। ये आप चार्ट में नोटिस करोगे ना, आपको दिखाई देगा, हिस्ट्री में बार बार ये चीज रिपीट होता है। तो इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप अपने ट्रेड्स को लेवल का यूज करके कैसे बचा सकते हो या कैसे मैनेज कर सकते हो। नॉर्मल से अगर बात करूं, कि अगर मान लो आपका एंट्री ना इस एरिया पे है, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ रहा है 50-60 पॉइंट का, ठीक है, और आपका टारगेट मान लो इस लेवल के ऊपर तक 200 पॉइंट मान लो एक टाइम के लिए। ठीक है, अब आपका एंट्री इस जगह पे जब हो चुका है, तो यहां से लेके प्राइस को यहां तक जाना होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको जो चीज दिक्कत देगा, वो दिक्कत देगा ये वाला लेवल। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि लेवल ये स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है, अगर वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर स्ट्रांग है तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में अगर प्राइस यहां पर आएगा ना, तो आपको अपना रिस्क मैनेज करना ही पड़ेगा, चाहे वो वीक लेवल हो या स्ट्रांग लेवल हो। ठीक है, जैसे ही मान लो आपने यहाँ पर एंट्री किया, मार्केट यहाँ आया इस लेवल के पास, अब आपको पता चल चुका है या तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे सकता है या फंस सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि अपना कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना है, 50% हो या 30% हो या 60% हो, आपके हिसाब से। ठीक है, बुक कर लेना है। अब बाकी का जो स्टॉप लॉस है ना, उसको आपको उठा के एंट्री पे लगा देना है, बस इतना ही करना है। फिर उसके बाद वेट करना है कि आपका टारगेट जो है मार्केट पूरा देगा, उसके बाद सो ऑन ऐसे आगे चलता रहेगा। या अगर यहाँ से पलटना भी होगा ना, तो मार्केट यहाँ नीचे आएगा, आपका एसएल एंट्री पे खा लेगा, बस आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके आप ऐसे ही अपने ट्रेड्स को बचा सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और अपने जो स्ट्रेटजीज है ना उसके विन रेट को बढ़ा सकते हो। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका दोस्त है, जैसे ये एसएल जो दोस्त होता है ना, वैसे ये भी आपका दोस्त है। तो इसको अपना दोस्त की तरह समझो। ठीक है, सिर्फ सेटअप सीख लेने से, अगर मान लो आपने एक एक इंसान है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दो ट्रेडर है, ठीक है, ये एक ट्रेडर है, ये एक ट्रेडर है, ठीक है, इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता है, इसको पता है। ठीक है, अब क्या होगा ना, इस वाले ट्रेडर को नहीं पता है कुछ, तो इसका चार्ट ऐसे ब्लैंक रहेगा, और इस वाले ट्रेडर को पता है, तो इसका चार्ट में लेवल्स रहेंगे। ठीक है, अब इसने भी इस जगह पे एंट्री मारा, और इसने भी इस जगह पे एंट्री मारा, इसका टारगेट यहां पर है, आपका भी टारगेट यहां पर है। अब दोनों में सिनेरियो में देखो क्या है, ये एंट्री मारा, इसका प्राइस यहां से यहां आया, यहां पर ये कुछ बुक कर लेगा, ये कुछ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, यहां से पलट के एसएल भी मारेगा ना, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस वाले ट्रेडर ने एंट्री मारा, अब इसको पता नहीं कि यहाँ पर बीच में कुछ है, तो वो पूरा टारगेट के लिए बैठा रहेगा। और आपको तो मैनेजमेंट आ गया, आप समझ गए हो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हलचल हो सकता है, तो मैं पहले से ही बुक कर लो या एंट्री पे एसएल लगा लो। ठीक है, अब क्या होगा ना, अब मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगा और पूरा एसएल चला जाए, आपको तो एंट्री पे एसएल चला गया, ठीक है, और आपने यहाँ पर कुछ बुक कर लिया, आप तो प्रॉफिट में निकल गया, आपको चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वाले का क्या, जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता ही नहीं है, वो तो पूरा टारगेट के लिए बैठा था, बट बीच में जो लेवल आया उसको तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई लेवल है, और क्या हुआ, मार्केट यहाँ से पलट के पूरा ऐसे ले गया, ये रोने लगा भाई स्टॉक मार्केट सट्टा है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको बस सीखना होगा, समझना होगा। ठीक है, बाकी यही सब था वीडियो भाई, कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे स्ट्रांग है या वीक है आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। बाकी ये लेवल्स टानने कैसे, ड्रॉ कैसे करने हैं, ये अगर सीखना है तो भाई आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आगे मैं भाई ऐसे सिखाता रहूंगा कि कैसे इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम लिंक भी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, जरा भी कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, नीचे में जो लाल बटन है उसको काला करो, बगल में जो घंटा उसको भी हिला दो, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।